एक तरफ युद्ध की आग, दूसरी तरफ महंगाई की मार। इसराइल इस समय दो मोर्चों पर जूझ रहा है, एक सैन्य संकट और दूसरा आर्थिक संकट। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया और इसका सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसराइल यमन पर हमले तेज करके कहा जा रहा है कि इन प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है। इधर रेड सी से लेकर एयरपोर्ट तक हूतियों का इसराइल पर हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी हो चुका है और इसराइल को इसके नतीजे अब भुगतने पड़ रहे हैं। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों, जो पहले सिर्फ स्थानीय संघर्ष में शामिल माने जाते थे, अब एक वैश्विक रणनीतिक खतरे के रूप में भी उभर चुके हैं। रेड सी में समुद्री रास्तों पर कब्जा कर इन्होंने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को बाधित किया। अब ये हमले इसराइल की हवाई सीमा तक पहुंच चुके हैं। इसराइल की बड़ी निर्भरता आयात पर है, खासकर खाद्य सामग्री, दवाइयां और ईंधन के लिए। लेकिन हूती हमलों के कारण समुद्री रास्ते अब इसराइल के लिए बंद हो चुके हैं। जहाजों को अब अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप से घूमकर आना पड़ता है। नतीजा, माल ढुलाई में देरी, खर्चे में कई गुना बढ़ोतरी झेलनी होती है। बीमा दरें आसमान छू रही हैं और बाजारों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कुल मिलाजुलाकर कहा जाए तो हूतियों की मार, इजराइल लाचार। खाद्य वस्तुओं में 20 से 35% तक की वृद्धि इसराइल में देखी गई। वहीं दूसरी तरफ बेबी फार्मूला की भारी कमी है। दवाओं और मेडिकल सप्लाई का भी संकट हो चुका है। कुल महंगाई दर 5.8% के पार जा चुकी है। इसराइल के लिए यह अभूतपूर्व है। अब हूती हमलों का नया चेहरा भी सामने आ चुका है, एरियल सीज यानी हवाई घेराबंदी। इसराइल के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बेन गुरियन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हूतियों का सिर्फ यही मानना है कि इसराइल को अगर परेशान करना है और उसे गाजा में उसके बम ब्लास्ट को बंद करवाना है तो उसे आर्थिक संकट देना पड़ेगा। फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं और एयरलाइंस को रूट बदलने पड़ रहे हैं। इस्राएली सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। रेड सी में नौसैनिक गश्त बढ़ाई है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की गई है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से मिलकर समुद्री सुरक्षा मिशन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इसराइल ने जॉर्डन और साइप्रस के जरिए वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग तलाशने भी शुरू किए हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो इसराइल की ग्रोथ दर प्रभावित हो सकती है। आम जनता पहले ही नेतन्याहू से नाराज है, खासकर मध्यम वर्ग और युवा परिवार, जिनके लिए बेबी फार्मूला, अनाज और बिजली के बिल अब बड़ी चुनौती बन चुके हैं। हूती विद्रोही अब सिर्फ एक सैन्य संकट नहीं बल्कि एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चेतावनी बन चुके हैं। इसराइल के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। क्या वो अपने नागरिकों को राहत दिला पाएगा या यह संकट और गहराएगा? इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी, आधुनिक युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि मालवाहक जहाजों, सप्लाई चेन और बाजारों से भी लड़ा जा रहा है। इसराइल इसका जीता जागता उदाहरण है। हूतियों की तरफ से किए जा रहे हवाई हमले और मिसाइलों के अटैक इसराइल में साफ तौर पर सायरन ही नहीं बजा रहे बल्कि सीधे सीधे अब आम जनता को गंभीर चोट भी दे रही हैं। कहा जाता है कि अगर आम जनता तक किसी युद्ध की मार पहुंच चुकी तो फिर उस देश को लाचार होने में देरी नहीं लगती। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ईरान और सऊदी के बीच में ताल्लुकात कितने भी नॉर्मल हो जाने के दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई इससे बरअक्स है। ताजा खबर यह है कि ईरान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उस वक्त जब वो हज के लिए सऊदी पहुंचे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले आगा गुलाम रजा कासिमियान ईरान का जाना माना चेहरा है और इस्लामिक टीवी चैनल महफिल टीवी से ताल्लुक रखते हैं।
कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्कॉलर आगा कासिमियान हज के लिए सऊदी पहुंचे। वहां से एक वीडियो शूट कर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो खासा वायरल हो गया। इसके बाद उन्हें सऊदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल अपने वीडियो में आगा कासिमियान ने इस्लाम के 2 पवित्र शहरों वाले मक्का और मदीना के देश सऊदी में तेजी से बढ़ रहे व्याभिचार और सांस्कृतिक पतन का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने बुराई के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कारोबारियों ने काबे के आसपास के इलाकों में भी जुए के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं। इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे बनी उमैया का जमाना फिर लौट आया है। उन्होंने तो वहां खड़े होकर ये तक कह दिया कि अब इमामे जमाना के आने की महक महसूस होने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में दावा किया कि सऊदी में सख्ती तो बहुत है, लेकिन हज के मसाइल को समझने और जानने का कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद सऊदी में आगा कासिमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इस खबर पर काफी कुछ लिखा है और वहां के टीवी चैनल इस पर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी और ईरान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि इसी साल से सऊदी और ईरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हुई है। साल 2015 में दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में साल 2023 के बाद कुछ गर्मजोशी आई थी, वो भी तब जब चीन ने इन 2 शिया और सुन्नी ताकतों में सुलह करवाई थी। दरअसल साल 2015 के बाद से ईरानी नागरिक फ्लाइट से हज के लिए नहीं जा पाते थे, बल्कि आजमीन के ग्रुप को चार्टर प्लेन बुक करना होता था। पिछले दिनों सऊदी की रॉयल फैमिली के मेंबर और डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान अल सऊद ईरान पहुंचे थे। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात भी की थी। लेकिन इस बीच ईरान के एक बड़े आलिम दीन की सऊदी में गिरफ्तारी से क्या दोनों देशों के ताल्लुकात में फिर कोई दिक्कत आ सकती है? इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। इससे पहले भी एक शिया आलिम दीन की सऊदी में फांसी के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे और ईरान में सऊदी की एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि सऊदी में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना पर काफी सख्ती बरती जाती है। अब देखना होगा कि ईरान के चर्चित चेहरे और कुरान के मशहूर शिया स्कॉलर को छुड़वाने ईरान सरकार क्या कोई पहल करती भी है या नहीं।